Hello children, we have just completed chapter number 6 Snowball. I hope all of you understood the chapter properly and all of you have done the work in copy and book. Today we will start our next chapter, Rick Goes to the Market. So today in my class what I am going to do, I will explain page number 50. And in my next audio class I will explain page number 51, and in another class I will give you the short summary of this chapter together. Okay, I will give a short summary of this chapter. Okay, so today I will explain only this chapter number 7, page number 50. So all of you take out your page number 50 of your English 2 book and don't look at the mobile screen or computer screen or laptop screen. You look at your book only. Okay, and just listen to the audio. Do you like going to the market with your parents? आप आपके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स मीन्स आपका मम्मी पापा के साथ मार्केट जाना पसंद करते हो? Yes, we all love to go to market with our parents, isn't it? What do you buy at the market? क्या क्या खरीदते हो आप मार्केट में? We buy many things from the market, like toys. You buy toys. You buy chips, chocolates, or these vegetables, fruits. All these things we purchase from the market. Read this story about a little boy's visit to the market. This is the story of a little boy. ये एक स्टोरी है एक छोटा लड़का. He has gone with his father to the market. वो उसका जो विजिट है वो मार्केट के लिए उसके पापा के साथ. That is this story. Okay. So please listen. Read. When I read the story, you just listen to the audio and look at your book. Okay, and try to understand the words. अब जब मैं रीड करती हूँ तब आपको बुक में देखो और आप भी रीड करना कोशिश करो. ओके. इट इज़ संडे. व्हाट वाज द डे? संडे था. एक दिन वो संडे था. मिस्टर दास एंड रिक, हिज 6-year-old सन, आर गोइंग टू द मार्केट. कौन कौन मार्केट जा रहा है? मिस्टर दास और रिक. रिक कौन है? उनका 6-year-old बेटा, सन, आर गोइंग टू द मार्केट. वो कहाँ जा रहा है? दे आर गोइंग टू द मार्केट. वेयर आर दे गोइंग? दे आर गोइंग टू द मार्केट. मिसेस दास गिव्स रिक 10 रुपीज़. मिसेस दास कौन है? जो दास का जो वाइफ है, जो दास का जो पत्नी है, वो है मिसेस दास. ठीक है. वो मिस्टर दास मतलब लड़का, जो पापा, मिसेस जो मम्मी. ओके. तो मिसेस दास मीन्स जो रिक का मम्मी ने रिक को 10 रुपीज़ दे दिया. ही पुट्स द मनी इन हिज पॉकेट. वेयर ही पुट्स द मनी? कहाँ रख दिया उसने? वेरी गुड, इन हिज पॉकेट. पॉकेट में रख दिया. मिस्टर दास हैज़ अ बिग क्लॉथ बैग एंड ए शॉपिंग लिस्ट. मिस्टर दास जो वो उसका पापा है, रिक का पापा के पास एक बड़ा सा क्लॉथ का बैग और एक शॉपिंग लिस्ट भी है. शॉपिंग लिस्ट क्या होता है? जो अ सेट ऑफ थिंग्स टू बाय दैट आर रिटन वन बिलो द अदर. एक के नीचे एक जैसे लिखता है जो क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, और ऐसे जो चीज़ें हमें जो चाहिए उसको एक लिस्ट में जो हम लिखता है उसको शॉपिंग लिस्ट कहते हैं. ओके. शॉपिंग लिस्ट इज़ अ सेट ऑफ थिंग्स टू बाय दैट आर रिटन वन बिलो द अदर. ही होल्ड्स रिक्स हैंड. This Mr. Das, who is Mr. Das? Mr. Das is father of Rick. Rick का पापा उसका हाथ में पकड़ा है. When you and your parents go out for a shopping, your parents also hold your hands, isn't it? आपका पेरेंट्स, जब आप पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हो, then your parents are also
will be holding your hands. Why? Because you are so small children. If they leave you, what will happen? You will go here and there and you will be missed. So Rick's father also hold his hand. They set off for the market. Market के लिए चला गया. First they stop at Mr. Ayer's store. First सबसे पहले कहाँ रुक गया? मिस्टर आयर स्टोर. मिस्टर आयर का एक स्टोर है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टोर? अ लार्ज शॉप. बड़ा सा शॉप को, छोटे शॉप्स भी होते हैं, बड़े शॉप्स भी होते हैं. जो बड़े शॉप्स को स्टोर कहते हैं. ठीक है. देन फर्स्ट दे स्टॉप एट मिस्टर आयर स्टोर. प्लीज़ गिव मी अ loaf of bread, 6 eggs and a kilo of curd. Mr. Das tells Mr. Iyer. मिस्टर आयर से मिस्टर दास ने क्या बोला? मिस्टर आयर जो दुकानदार है, उनका दुकान में गया तो मिस्टर दास, ये रिक का पापा ने क्या मांगा? प्लीज़ गिव मी अ loaf ऑफ ब्रेड. मुझे एक पैकेट ब्रेड दे दो. 6 एग्स, और जो 6 एग भी चाहिए, 6 अंडे भी चाहिए. एंड ए किलो ऑफ कर्ड. कर्ड भी चाहिए. कर्ड क्या होता है? जो दही को कर्ड बोलता है. 1 किलो दही दे दो, 6 अंडे दे दो और एक पैकेट ब्रेड दे दो. मिस्टर दास टेल्स मिस्टर आयर. मिस्टर दास ने मिस्टर आयर को बोल दी. हियर यू आर, मिस्टर आयर सेज. ये रहा तुम्हारा चीज़ें सारे. मिस्टर आयर ने बोला. डू यू वॉन्ट सम बनाना चिप्स रिक? मिस्टर आयर ने और क्या पूछा? तुम्हें बनाना चिप्स चाहिए रिक? रिक लुक्स एट हिज फादर. फादर के चेहरे में देखकर रिक लुक्स एट हिज फादर. फादर के चेहरे में उसने देख लिया. प्लीज़ गिव अस अ पैकेट ऑफ बनाना चिप्स टू. हमें एक पैकेट बनाना चिप्स भी दे दीजिए. मिस्टर दास सेस. मिस्टर दास बोला. रिक इज़ हैप्पी. रिक बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको बहुत पसंद है बनाना चिप्स. उसको वो चिप्स मिल गया. आप भी पसंद करते हो ना. आप छोटे बच्चे को तो चिप्स तो इतना पसंद होता है. वैसे रिक को भी बहुत पसंद था चिप्स, तो वो बहुत खुश हो गया. मिस्टर आयर पुट्स द आइटम्स इन द क्लोथ बैग. जो रिक का पापा के पास एक क्लोथ का बैग भी था, तो उसमें सारा सामान डाल दिया. मिस्टर दास पेज फॉर दम. पेज फॉर द मतलब वो सारा सामान का पैसा दे दिया. ओके, सो one more time I will explain this page number 50. This is the story of a boy named Rick. ये एक स्टोरी है. रिक नाम एक लड़के का स्टोरी है ये. One Sunday he and his father had gone to the market for shopping. एक संडे को रिक और उसका पापा शॉपिंग के लिए चला गया. रिक का पापा का नाम मिस्टर दास है. ठीक है. और हिज मदर मिसेस दास ने रिक को 10 रुपीज़, शी हैज़ गिवन 10 रुपीज़ टू रिक. देयर वॉज अ क्लोथ बैग एंड शॉपिंग लिस्ट. और क्या क्या चीज़ें था जो रिक के पापा के हाथ में? एक बिग क्लोथ का बैग भी था, कपड़े का बैग भी था और शॉपिंग का लिस्ट भी था. एंड he was holding Rick's hand and they set off for the market. First they stop at Mr. Ayer's store. सबसे पहले वो मिस्टर आयर का स्टोर में रुक गया. and he told we need a loaf of bread, 6 eggs and a kilo of curd to Ayer. आयर को बोला हमें ब्रेड का पैकेट चाहिए, 6 एग्स चाहिए और किलो ऑफ कर्ड चाहिए. देन आयर वाज सेइंग हियर यू आर, ले लो. डू यू वांट सम बनाना चिप्स रिक? रिक लुक्स एट हिज फादर. व्हेन ही रिक से पूछा कि तुम्हें बनाना चिप्स चाहिए,
Then Riggs look at his father, उसका father के चेहरे में देखा. Then what पापा ने क्या बोला? Please give us a packet of banana chips too. हमें एक बनाना चिप्स का पैकेट भी दे दीजिए. रिक तो बहुत खुश हो गया. रिक इज़ हैप्पी. मिस्टर आयर पुट्स ऑल द आइटम्स इन द क्लॉथ बैग. सारा आइटम्स क्लॉथ बैग में डाल दिया. मिस्टर दास पेज फॉर दम. मिस्टर दास वो सबका पैसा दे दिया, पे कर दिया. ठीक है. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 50. व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर यू टू डू? यू नीड टू read this page 2 times. Okay, this is the homework for you to do in to do. There is no homework to do in book or copy. Just try to read it. Okay, children, this is for the day. Thank you.